आज का बाइबल वचन 17 दिसंबर 2025। भजन संहिता 125 की 1। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे वचन के सामने खड़े हैं जो हमारे मन, आत्मा और जीवन की नींव को झकझोर देता है। ये वचन हमें केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए दिया गया है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का सच्चा बल उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसकी शिक्षा या धन में नहीं, बल्कि यहोवा पर रखे गए भरोसे में है। आज की दुनिया हिल रही है, रिश्ते हिलते हैं, रोजगार हिलते हैं, स्वास्थ्य हिलता है, भविष्य को लेकर भय हिलाता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत यरूशलेम का वो स्थान है जो ऊंचा है, दृढ़ है और सदियों से खड़ा है। आंधियां आईं, युद्ध हुए, साम्राज्य बदले, पर सिय्योन अपनी जगह पर अडिग रहा। परमेश्वर कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं मैं उन्हें ऐसा ही बनाता हूँ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें हवा में लटकता पत्ता नहीं बनाया, उसने हमें रेत पर खड़ा घर नहीं बनाया, उसने हमें चट्टान पर खड़ा जीवन दिया है। जब हमारा भरोसा मनुष्यों पर होता है हम हिल जाते हैं। जब हमारा भरोसा पैसों पर होता है हम डर जाते हैं। लेकिन जब हमारा भरोसा यहोवा पर होता है तो आंसू भी हमें हिला नहीं पाते। अक्सर हम कहते हैं, मैं प्रभु पर भरोसा करती हूँ, लेकिन जब परीक्षा आती है तो हमारा मन घबरा जाता है। सच्चा भरोसा ये नहीं कि सब ठीक होगा, सच्चा भरोसा ये है कि अगर सब ठीक न भी दिखे तब भी प्रभु अच्छा है। भरोसा कहता है, प्रभु मेरी समझ सीमित है पर तू सर्वज्ञानी है। मेरे रास्ते टेढ़े लगते हैं पर तेरी योजनाएं सिद्ध हैं। मेरी ताकत खत्म हो गई है पर तेरा सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होता। वचन कहता है, जो टलता नहीं। क्यों नहीं टलता? क्योंकि यहोवा स्वयं उसकी रक्षा करता है। अगले वचनों में लिखा है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है वैसे ही यहोवा अपनी प्रजा को घेरे रहता है। भाइयों और बहनों, आज आपको चारों ओर से संकट दिखाई दे रहा हो, पर आप अकेले नहीं हैं, आप घिरे हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति से। शत्रु देखता है आपकी कमजोरी, पर परमेश्वर देखता है आपका भरोसा। विश्वास तब प्रमाणित होता है जब हालात विपरीत हो, जब बीमारी कहे तू नहीं बचेगा, जब लोग कहें तेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, जब शैतान फुसफुसाए परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। तब सिय्योन पर्वत जैसा विश्वास खड़ा होकर कहता है, मेरा यहोवा जीवित है और मेरा भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर देर कर सकता है पर वो कभी चूकता नहीं। प्रियजनों, आज परमेश्वर हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या तेरा भरोसा मुझ पर है? अगर हाँ तो डर छोड़ दीजिए, अगर हाँ तो निराशा छोड़ दीजिए, अगर हाँ तो अतीत की जंजीरें तोड़ दीजिए। आज प्रभु आपको सिय्योन पर्वत जैसा बनाने आया है, अटल, स्थिर, निडर और आशा से भरा हुआ। आइए हम अपने हृदय में ये संकल्प करें, चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे मार्ग कठिन हो या लंबा, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। क्योंकि लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। प्रभु आपके विश्वास को सिय्योन पर्वत जैसा अटल बनाए। हे हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर यहोवा, आज हम तेरे पवित्र चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। आज हम किसी दिखावे के शब्द लेकर नहीं आए, आज हम किसी बनावटी प्रार्थना के साथ नहीं आए, पर आज हम टूटे हुए हृदय, थकी हुई आत्मा और डगमगाते विश्वास के साथ तेरे सामने खड़े हैं। हे प्रभु, तू हमारे दिलों की गहराइयों को जानता है। तू जानता है कि हम बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से कई बार टूट जाते हैं। तू जानता है कि हम लोगों के सामने मजबूत दिखते हैं पर अकेले में रोते हैं। हे यहोवा, आज हम तेरे वचन को थामे हुए तेरे पास आए हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारा भरोसा कई बार डगमगा जाता है। हम स्वीकार करते हैं कि परिस्थितियां हमें हिला देती हैं। हम स्वीकार करते हैं कि डर, चिंता और निराशा हमारे विश्वास पर भारी पड़ जाती है। पर आज हे प्रभु, हम फिर से अपना भरोसा तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं।
हे यहोवा, हमारे भरोसे को नया कर दे। हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, हमारा भरोसा धन दौलत पर नहीं, हमारा भरोसा अपनी समझ पर भी नहीं। आज हम कहते हैं हमारा भरोसा केवल तुझ पर है। जब रास्ता समझ में नहीं आता तब भी हमारा भरोसा तुझ पर हो। जब प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले तब भी हमारा भरोसा तुझ पर हो। हे प्रभु, हमें सिखा कि भरोसा करना क्या होता है। हमें सिखा कि बिना देखे विश्वास कैसे किया जाता है। हमें सिखा कि बिना समझे भी तेरे पीछे कैसे चला जाता है। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। प्रभु, हमें वो विश्वास दे जो आंधियों से न डरे। हमें वो भरोसा दे जो तूफानों में भी खड़ा रहे। हमें वो आत्मा दे जो हर हाल में तेरा नाम ऊंचा करे। जैसे सिय्योन पर्वत सदियों से अटल खड़ा है, वैसे ही हमारे विश्वास को भी अटल बना। जब लोग हमें गिराने की कोशिश करें तब भी हमें खड़ा रख। जब शत्रु हमें डराने आए तब भी हमें अडिग रख। जब शैतान हमारे कानों में कहे तू कमज़ोर है, तब हमें याद दिला तेरा परमेश्वर सामर्थी है। प्रभु, आज हम अपने सारे डर तेरे चरणों में रखते हैं। भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, रोजी रोटी का डर और वो डर जो हम किसी से कह भी नहीं पाते। हे यहोवा, तेरे प्रेम में कोई डर नहीं होता। आज हमारे भीतर से हर प्रकार के डर को निकाल दे। हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं। हमें याद दिला कि तू हमारे चारों ओर पहाड़ों की तरह खड़ा है। हे दयालु पिता, आज बहुत से हृदय टूटे हुए हैं। किसी को अपनों ने ठुकराया है, किसी को धोखा मिला है, किसी की प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं, किसी की उम्मीदें मरती हुई दिखती हैं। प्रभु, तू टूटे हुए हृदयों का चिकित्सक है। आज हर टूटे हुए दिल पर अपने प्रेम का मरहम लगा। जो रो रो कर थक गए हैं उन्हें शांति दे। जो चुपचाप दर्द सह रहे हैं उन्हें सांत्वना दे। हे यहोवा, आज हमारी आत्मा को तेरी उपस्थिति से भर दे। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास भावनाओं पर नहीं बल्कि तेरे वचन पर टिका हो। जब हालात बदलें तब भी हमारा विश्वास न बदले। जब लोग बदल जाएं तब भी हमारा विश्वास न बदले। जब सब कुछ हिल जाए तब भी हमारा विश्वास सिय्योन पर्वत की तरह खड़ा रहे। हे प्रभु, हमें वो विश्वास दे जो कह सके सब ठीक नहीं है, फिर भी मेरा परमेश्वर अच्छा है। हे यहोवा, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर उस समय के लिए जब तूने हमें गिरने से बचाया, हर उस आंसू के लिए जो तूने पोंछा, हर उस रात के लिए जब तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आज हम अपना जीवन, अपना भविष्य, अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें सिखा के हर दिन कह सकें, प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, आज हम विश्वास से कहते हैं, हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं और इसलिए हम सिय्योन पर्वत के समान हैं, अटल, स्थिर और सदा बने रहने वाले। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो, हमारा विश्वास दूसरों के लिए गवाही बने। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। भजन संहिता 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यिर्मयाह 17 का 7। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। भजन संहिता 112 का 7। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। यशायाह 26 का 4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरणास्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। नीति वचन 29 का 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। भजन संहिता 20 का 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। भजन संहिता 91 का 2। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरणास्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। भजन संहिता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 125 का 2। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। रोमियो 8 का 31।
अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? भजन संहिता 118 का 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 18 का 2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। नहूम 1 का 7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। भजन संहिता 9 का 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। इब्रानियों 10 का 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। भजन संहिता 40 का 4। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। दूसरा कुरिन्थियों 1 का 10। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।